बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक आईएसपीआर ने बयान जारी कर दिया कि साइबर अटैक हुआ और उसको नाकाम बना दिया गया है। साइबर अटैक जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ और जो हमारी आईएसपीआर है उसने कहा कि जी ये साइबर जो अटैक है ये भारत की तरफ से हुआ। मैं एक बयान को यहां मिला रहा हूं ये मेरा जाती ख्याल है। मैं इसके अंदर किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैंने कोई सी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं। ये मेरा जाती ख्याल है। तो आप उससे इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट कीजिए, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते तो कमेंट कीजिए, मुझे समझाइए, बताइए कि मैं कहां पे मैं गलत पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूं। जब पेंटागन की रिपोर्ट आई और अमेरिकन की जो दिफाई इदारे हैं, जब उनकी रिपोर्ट आती है तो वो कहते हैं कि जो गलवान वैली पे जो कुछ हुआ, जो भी चाइना स्टैंड ऑफ हुआ भारत का, वो तमाम का तमाम उन्होंने हमारे खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा कि जी आपकी जो भी स्टैंड ऑफ हुआ और जितनी भी कामयाबी चीन को मिली, जितना भी उन्होंने एंजॉय किया गलवान वैली में, चीन ने मजे लिए आपके और मारा आपको, इसमें पाकिस्तान की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये उनका वर्जन है अमेरिका का। और ये चीज उनको कुछ प्रूफ वगैरह, मतलब जिस तरह होता है, मतलब उनका बोलना ही काफी है। अमेरिका बोलता है मुझसे प्रूफ तो आप कोई मांग सकता नहीं ना, किसी की इतनी औकात तो नहीं कि उससे प्रूफ मांगे। जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को बकौल उनके मारा था तो उसके बाद किसी की हिम्मत तो ना हुई कि वो उसको बोलेगा भाई लाश दिखा दो, शक्ल दिखा दो, क्योंकि वो कहता है प्रूफ मैं देने के लिए बैठा हुआ नहीं हूं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपका ये सारा का सारा जो काम हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और प्रूफ जो है कोई नहीं मेरे पास, लेकिन पाकिस्तान ने किया है। उसके बाद जो है साइबर अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर और भारत का नाम उसमें आता है। तो आईएसपीआर की ये बात मेरे दिल को लगती है कि बिल्कुल ये भारत की तरफ से हुआ होगा, लेकिन भारत की तरफ से हुआ होगा यहां तक तो मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन इस पूरी टेक्नोलॉजी में भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, यानी कि भारत की इतनी कैपेसिटी है कि वो कर सकता है साइबर अटैक, या उसके कंधे पे किसी ने रख के किया है या पीछे कुछ था, कोई उसको भी सपोर्ट थी। जिस तरह मैं लिंक जोड़ रहा हूं, जिस तरह आप कह रहे हो कि जी गलवान वैली में पाकिस्तान ने आपको मारा है चीन पर रख के, तो अब किसने हमारे साथ साइबर अटैक किया भारत पे रख के, ये भी तो कोई बात हो सकती है ना। यहाँ तो खारिज इम्कान नहीं है। तो अब हमने उसका नाम नहीं लिया जिसने साइबर अटैक किया, लेकिन भारत की तरफ से हुआ है, यहां तक बात ठीक है, यहां तक मैं भी एग्री करता हूं। फिर आप लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्यों ये यकीन नहीं कर लेते कि ये टोटली प्रोग्राम जो है सिंगल हैंडली भारत का है, उसने अपने हाथ से किया है। तो मुझे इसमें इसलिए इंतहाई शक है कि ये अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसकी कैपेसिटी का पता है। जो भारत की कैपेसिटी है वो कितना अच्छा है इन तमाम चीज़ों में। यहां तक मैं इसके साथ इसलिए थोड़ा सा मैं इसको अपने आप को एडवांटेज दूंगा इस बात पे कि मेरे हिसाब से ये वो वजीर आजम है, यानी कि जो भारत है, मेरे हिसाब से ये वो वजीर आजम है कि अगर इसके मुल्क के अंदर कोई 300 किलोमीटर अंदर आ जाए ना, तो इसको नहीं पता चलता है कोई मेरे मुल्क में आ चुका है। तो ये 300 किलोमीटर वो आपके अंदर आकर आपके सीने पे बैठ के आपके फौजियों को मार के आपकी जमीन ले लें, तो ये वो वज़ीर आज़म है जो टीवी पे बैठ के बोलता है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसने वाला है, और मतलब ये वो वज़ीर आज़म है। इसने घर में एक शीशा लगाया हुआ है। मतलब मैं आपको आज एक बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूं। ये बात ना किसी हिंदुस्तानी को पता है ना किसी पाकिस्तानी को पता है। मैं आपको इसके घर की बात बता रहा हूं। इसने घर में एक शीशा लगाया हुआ है। अब आप जरूर आपने सर्कस में गए होंगे। सर्कस में जो है ना, जब हम सर्कस में जाते थे बचपन में, तो वहां पर एक शीशा होता था और उसमें जैसे ही आप सामने जाते थे ना, तो आपको अपना आप या तो बहुत मोटा नजर आता था या फिर बहुत लंबा नजर आता है, या फिर कुछ शीशे होते हैं इसमें बहुत छोटा नजर आता है। तो शीशे में ये काबिलियत होती है। जो शीशा मोदी ने लगाया है, तो जो शीशा इसने घर में लगाया हुआ है, उसके सामने जब ये खड़ा होता है तो जो इसका 26 इंच का सीना है वो इसको नजर आता है 56 इंच का, और जो इसका 86 इंच का पेट है वो इसको नजर आता है 26 इंच का। ये उस शीशे में कमाल है। और ये वो देख के जो है अपने वो कहता है, ये अब वो उस शीशे में खड़े होके ये टीवी प्रोग्राम में आके बोलता है कि जी मेरा जो सीना है वो 56 इंच का है, असल में वो 26 इंच का है।
पेट 86 इंच का है। तो ये वो शीशे का कमाल है, इसका नहीं है। वो भी मुझे पता है किसने लाके दिया इसको। भारत की कैपेसिटी क्या है फिर मेरी नजर में, जो मैं देखता हूं, भारत की कैपेसिटी ये है कि अपनी ताकत मुसलमानों पे आजमाए, यानी कि उनको बोले कि जी आपकी 400 साल पुरानी मस्जिद हो या 450 साल पुरानी मस्जिद हो, हम उसको शहीद कर सकते हैं, ये है हमारी ताकत। हम वहां पर राम मंदिर बना सकते हैं, ये है हमारी ताकत। हम उसको जन्मभूमि तस्वर कर सकते हैं राम की, ये है हमारी ताकत। जो अयोध्या में असली में नेपाल में है उसको हम नहीं मानते, ये है हमारी ताकत। और उसके बाद तो उन्होंने जो बुद्धा है, बुद्ध मत, उसको भी उन्होंने अपना करार दिया था, मगर जब नेपाल ने एक्शन लिया, खींचा, तो वो कहते नहीं हमारा बयान का मतलब, एक तो उनका बयान के मतलब 2-3 निकलते हैं। एक बयान का मतलब होता ही नहीं है, हमारे बयान का मतलब ये था, हमारे बयान का मतलब ये था, जबकि साफ हो सका था कि जी वो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। आप कहते नहीं नेपाली थे वो। तो अब ये राम का भी मान जाएंगे, राम मंदिर का भी मान जाएंगे कि सब गलत है, आहिस्ता आहिस्ता मानेंगे, एकदम से नहीं मानेंगे। अब ये राम मंदिर से बात निकली है और ये कहते हैं कि जिसको एतराज है ना राम मंदिर पे, इनके यहाँ पैदाइश के ऊपर, ये पैदाइश है कि नहीं है, या हमने अगर मस्जिद शहीद की, अगर किसी को एतराज है तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पाकिस्तान चला जाए या फिर वो चीन चला जाए। ये दो खुलेआम बताए जा रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल एक लफ्ज नहीं कह सकते। अब उन्होंने मजीद टेस्ट करने के लिए कि मुसलमानों को देखें, यहां से मारना है ना, जंग शुरू है, यहां से मारना है, यहां अटैक करना है। तो उस अटैक के लिए जो उन्होंने काम किया वो ये किया कि 2 दिन पहले जो है इन्होंने हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बाकायदा प्री प्लान गुस्ताखी की और उसको वायरल करवाया, बाकायदा वायरल करवाया। और बेंगलुरु के अंदर ये वाकया होता है, उसके बाद जब, यानी कि हमारे लिए तो हमारे तो बच्चे उन पर कुर्बान, हमारी तो खानदान उस पर कुर्बान, हम खुद अपने आखिरी नबी पर कुर्बान, उस पर वो कह रहे हैं कि जी आप बाहर क्यों आ गए, आप एहतजाज मत कीजिए क्योंकि वो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, या पता नहीं क्या उन्होंने वहां पे लगाया हुआ है, इसमें आप क्यों बाहर आए। और उनके ऊपर स्ट्रेट फायर करके 3 मुसलमानों को मार दिया और 100-150 को जख्मी कर दिया कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारे जो वो थे, जो दुख का अमल तो था, उस दुख को मनाने को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जी इस दुख को आप अभी नहीं मना सकते, ये जो कुछ भी है इसको आप छोड़ दीजिए, इस दुख को आप अभी नहीं मना सकते क्योंकि अभी हमारे यहाँ वबा चल रही है, तो इसलिए आप रश तो लगा सकते ही नहीं है, जो रश लगाएगा उसको हम गोली मार देंगे। और उसके बाद तकरीबन 100-150 जो मुसलमान थे, क्योंकि उन्होंने वो आए थे एहतजाज करने के लिए, उनको इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो आप सड़क पे क्यों आए हो। जो भारत का मुसलमान है वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है, वो सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी है, उसका पाकिस्तान से या उसका चीन से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां का होता है वो वहीं का होता है। उसके बाद जरूरी नहीं कि अगर वो मुसलमान है, किसी दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर कोई मुसलमान है तो वो पाकिस्तानी है, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को इसको ठीक करना होगा। और मुसलमान वहां पर आबादी में कोई 50 लाख या 10 लाख नहीं है, 30 करोड़ हैं। अगर आप उनको इस तरीके से तंग करोगे तो वो पाकिस्तानी नहीं बन जाएंगे, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं आपको, ये बात याद रखिएगा। उनका पाकिस्तानी होना या चीनी होना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप मजहब पे आओगे तो फिर मजहब के ऊपर हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। फिर पाकिस्तान, हिंदुस्तान या अफगानिस्तान सब खत्म हो जाएगा। फिर एक ही पॉइंट होता है, फिर सामने जो भी आएगा उसका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। जो कुछ मेरे सामने अपडेट आई थी आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।